ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे मार्च माह का दूसरा प्रदोष व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व जानेंगे और साथ ही पौराणिक कथा सुनेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। प्रदोष व्रत शास्त्रों में बेहद ही शुभ माना गया है। इस दिन भक्त कठिन उपवास का पालन करते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। यह महत्वपूर्ण पर्व शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस महीने का दूसरा प्रदोष व्रत 22 मार्च को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत शास्त्रों में बेहद शुभ माना गया है। यह व्रत भगवान शंकर और माता पार्वती को समर्पित है। इस माह का दूसरा प्रदोष व्रत 22 मार्च को रखा जाएगा। यह व्रत हिंदू धर्म का एक पवित्र पर्व है जो भगवान शंकर जी और माता पार्वती को समर्पित है। भौतिक सुखों और आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। प्रदोष के दिन लोग उपवास रखते हैं और भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। यह महत्वपूर्ण पर्व शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस माह का दूसरा प्रदोष व्रत 22 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 22 मार्च के दिन शुक्रवार को वह 8:21 से शुरू होगी। वहीं इसका समापन सुबह 6:11 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 22 मार्च को रखा जाएगा। इस दिन हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए, फिर अपने घर के मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद हमें शिव जी के समक्ष बैठकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक वेदी पर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें, पंचामृत से उनका स्नान करवाएं, कुमकुम और सफेद चंदन का तिलक लगाएं, देसी गाय के घी का दिया जलाएं। पूजा में बेलपत्र अवश्य शामिल करें, सफेद फूलों की माला अर्पित करें, खीर का भोग लगाएं, साथ ही पंचाक्षरी मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदोष व्रत कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। आरती से पूजा को पूर्ण करें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगले दिन सुबह पूजा के बाद अपना व्रत खोलना चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि त्रयोदशी की रात के पहले पहर में जो व्यक्ति शिव प्रतिमा के दर्शन करता है उसकी समस्त समस्याओं का हल निकलता है। खासकर शुक्र प्रदोष व्रत करने के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करने पर सुख के साथ हर काम में सफलता मिलती है। घर में बरकत का वास होता है। प्रदोष काल में सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद तक माना जाता है। इसी कारण इस व्रत को भी लोग प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। जिसे संतान नहीं हो इसे शुक्र प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से निसंतान को संतान मिलती है और माता पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं इसकी पौराणिक कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, जिनमें से एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा धनिक पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार की शादी हो चुकी थी। कुछ समय बाद धनिक पुत्र का भी एक विवाह हो गया। अभी उसका गोना नहीं हुआ था, इसलिए धनिक पुत्र की पत्नी मायके में रहती थी। एक दिन तीनों दोस्त साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। तब ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की तारीफ करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। क्योंकि धनिक पुत्र की पत्नी अपने मायके में रहती थी तो उसे ये बात सही नहीं लगी। ऐसे में उसने अपने पत्नी को घर लाने का निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे खूब समझाया। शुक्र ग्रह डूबने के समय बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर नहीं लाते हैं, लेकिन धनिक पुत्र ने किसी की नहीं सुनी और वह अपनी पत्नी को लेने मायके पहुंच गया। उसको खूब समझाया, लेकिन वह जबरदस्ती अपने पत्नी को विदा कर लाया। विदाई के बाद दोनों पति पत्नी शहर निकल ही रहे थे कि उनकी बैलगाड़ी एक पहिया निकल गया और बैल की टांग भी टूट गई, जिससे दोनों को चोट लग गई।
लेकिन फिर भी वे आगे चलते रहे। कुछ देर बाद उन्हें डाकुओं ने पकड़ लिया और उनका सारा पैसा लूट लिया। जैसे ही दोनों घर पहुंचे तो धनिक पुत्र को फिर सांप ने डस लिया। जब धनिक पुत्र को ठीक करने के लिए वैद्य आया तो उसने बताया कि इसकी 3 दिन में ही मृत्यु हो जाएगी। धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को जब ये खबर मिली तो वो भागा भागा अपने दोस्त के घर पहुंचा और उसने उसके माता पिता को शुक्र प्रदेश व्रत करने के लिए कहा था। साथ ही उसने कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। ब्राह्मण कुमार के कहे अनुसार धनिक कुमार को उसके ससुराल वापस भेज दिया गया। धनिक कुमार के माता पिता ने शुक्र प्रदेश व्रत किया और ससुराल जाके धनिक पुत्र की हालत ठीक होती गई। इस तरह शुक्र प्रदोष के महात्म्य से धनिक कुमार के सभी कष्ट दूर हो गए। इसलिए शुक्र प्रदोष के दिन यह कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से धनिक कुमार के सारे कष्ट दूर हो गए। हे भोलेनाथ, जैसे आपने धनिक कुमार पर कृपा की, वैसे ही व्रत करने वाले, कथा सुनने वाले और कथा पढ़ने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबकी मनोइच्छाएं पूरी करना। ये थी आज की पौराणिक कथा। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। राधे राधे।